देखो, हमें कुछ चीजें समझनी है यहाँ पर। सबसे पहली बात कि नदी किसे कहते हैं, बात नहीं करना बिल्कुल भी। ऊंचे स्थानों से निम्न स्थानों की ओर बहने वाली जल राशि को नदी कहा जाता है। बात सही में आई? ऊंचे स्थानों से, ए इधर देख, ऊंचे स्थानों से निम्न स्थानों की ओर प्रवाहित जल राशि को क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है। नदी क्या होती है भाई? देखो, पानी बहता है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर। ओके। अगर ये तय हो गया कि साहब ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों की जो बहती है वो नदी कहलाती है, तो हमको पहली बात ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में ऊंचा स्थान है क्या। तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश पूरा का पूरा क्या है? पठारी क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? प्रायद्वीप के पठार पर है। और आप जानते हैं तीन ही प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं। अगर आपके दिमाग में ये नहीं है तो सुन लें बेटा। सबसे ऊंचे क्या होते हैं? पर्वत। और पर्वतों से नीचे क्या आ जाता है? पठार। और सबसे नीचे क्या होते हैं? मैदान। तीन स्थल आकृतियां होती हैं। अगर आपने भूगोल पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। सबसे ऊंचा होता है पठार। पठार के बाद होता है क्या? पर्वत। सबसे पठार पहला पर्वत। पहले क्या होता है? पर्वत। फिर आ जाता हमारा पठार। और फिर आ जाता लास्ट में मैदान। ठीक है। अगर आप समझिए कि नदी जो होगी निकलेगी काय से? पर्वत से। पर्वत से निकलेगी, पठार पे बहती हुई कहाँ जाएगी? मैदान में। और फिर आखिरी में कहाँ चली जाएगी? सागर में। कहाँ चली जाएगी? सागर। ये क्लियर हो गया। अब हमें ये पता हो कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर क्या है। तो मध्य प्रदेश में बेटा दो तो बड़े पर्वत हैं, ये आप जानते हैं। एक ये हमारा पर्वत है, इसका नाम क्या है? ये हमारा पर्वत है कौन सा? विंध्याचल। और इसी की श्रेणी है ये कौन सी? कैमूर। कैमूर बाड़ेन। और इसी के जस्ट नीचे एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा। और ये आगे मुड़ जाती है, क्या हो जाती है? मैकाल। ये आपने बार बार पढ़ लिया, आपको कंठस्थ याद हो गए होंगे। ठीक है। अब आपको यहाँ पता है कि ये राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये पूरा इलाका कैसा है? मैदानी। कैसा इलाका है? मैदानी। मतलब ये इलाका पठार, ये पर्वत, ये पठार और ये मैदान, तो नदियां इधर बहेंगी। ठीक। क्लियर है? अब आप समझिए कि नदी इन पर्वतों से ही निकलने वाली है। तो देखिए कि साहब नदी इन पर्वतों से निकलेंगी, तो यहाँ से नदी निकलेंगी इस तरफ बहेंगी। और आखिरी में जाके, क्योंकि भारत का ढाल किधर है? पश्चिम से पूरब की ओर। सारी नदियां ऐसी मुड़ जाएंगी। और आप जानते हैं कि ऊपर से आती हमारी गंगा यमुना, उनमें जाके मिल जाएंगी और साथ में इधर बह जाएंगी। सारी नदियां ऐसी बह जाएंगी। कुछ नदियां इधर निकलेंगी जो इधर किधर बह जाएंगी? इधर सतपुड़ा से निकलेंगी। अब ये कोई पर्वत है तो पर्वत के दो ढाल हैं, एक इस तरफ वाला ढाल है, एक इस तरफ वाला ढाल है। अब बीच में बह जाती है नर्मदा। और ऊपर बह जाती है सोन। ढाल के विपरीत बह रही है। ढाल है इस तरफ, लेकिन नदी किस तरफ बह रही है? उल्टा बह रही है। विपरीत ढाल की ओर बह रही है। हमारे साहब काम डाल दो। मुझे आओ आओ, ठीक है। तो देखो, अब ये नदी इधर बह रही है कौन सी? नर्मदा। और इधर बह रही है सोन। अब आप एक बात समझना कि इस पर्वत से इधर नदी निकलेंगी वो सब काय में मिलेंगी? नर्मदा में। और इससे निकलेंगी वो सब काय में मिलेंगी? नर्मदा में। ये दिमाग में एक मोटा मोटा आपके दिमाग में फूट बन जाए कि हम नदी पढ़ रहे हैं, नदी कैसे बहेंगी। फिर हम नदियों को देख ही लेंगे कौन कौन सी नदी कितनी हैं। अब आपको एक पॉइंट आपने ये भी पढ़ा होगा बेटा कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा क्या है? नदियां हैं। एमपी में सबसे ज्यादा नदियां कहाँ हैं? अब भारत में सबसे ज्यादा नदी कहाँ पर है? एमपी में। और एमपी में जो नदियां हैं उनकी संख्या लगभग 206 है। कितनी है? 206। हालांकि 46 47 नदियां कितनी है? बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है। बाकी छोटी मोटी नदियां और गिनोगे तुम्हारे गाँव के, तुम झोरे मोरे गिनने लगोगे तो फिर तो बेमुलक हो जाएंगे। इसलिए हम नदियों का मायका कहते हैं। क्या कहते हैं मध्य प्रदेश को? मायका। मायका मतलब यहीं से निकलती हैं। जहां से निकलती हैं वो क्या है? मायका। देखिए, एक फोन लगा लूं मैं, बस अर्जेंट कॉल है। अब देखें, अपन इसको देखते हैं। तो ये नदियां हमारी हो गई, आपके सही में आ गया होगा। सिलेक्ट ना होगा पूरा।
देखो बेटा, तो मध्य प्रदेश की नदियों की बात कर रहे हैं। प्रदेश की नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ लगभग 206 नदियाँ, 206 छोटी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और इनके निकलने के दो ही मुख्य पर्वत हैं, एक है विंध्याचल और दूसरा है सतपुड़ा, पहाड़ों से निकलती हैं। अब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। नर्मदा के बारे में आपसे बहुत सी बात कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो नर्मदा बेटा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ लाइन। नदी को जीवन रेखा इसलिए कहते हैं कि नदी से बहुत सारे हमारे लिए फायदे होते हैं। नदी से हमारे लिए पीने का पानी मिलता है, सिंचाई के लिए जल मिलता है, ठीक है। और वो जो नदी पर हम बांध बनाते हैं उससे बिजली पैदा करते हैं, वो हमारे घरों में लाइट ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाता है। तो नदियाँ हमारे लिए प्राचीन काल से ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही हैं। हमेशा बड़ी सभ्यताएं जो है नव नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। नर्मदा नदी का प्राचीन नाम रेवा है। नर्मदा नदी का नाम क्या है? रेवा। एक नाम इसे मैकाल सुता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकाल सुता। मैकाल सुता बोलते हैं क्योंकि मैकाल पर्वत से निकलती है। इसका एक और नाम है, इसका नाम है नामादोस। क्या नाम है? नामादोस। ये नामादोस जो नाम है टॉलमी ने दिया था। किसने दिया था? टॉलमी के द्वारा दिया गया था। टॉलमी एक यात्री था जिसने नामादोस का नाम दिया था। और इसके अलावा इसका नाम है शौमो देवी। क्या नाम है? शौमो देवी। शौमो देवी भी इसी का नाम है। और साथ में इसका एक और नाम है शंकरी। क्या नाम है? शंकरी, क्योंकि नर्मदा के कंकर कंकर को शंकर कहा जाता। क्या कहा जाता? कंकर कंकर को शंकर कहा जाता। तो ये नर्मदा नदी के कितने नाम हो गए हैं? देखिए, नंबर 1 रेवा, नंबर 2 मैकाल सुता, नंबर 3 नामादोस, नंबर 4 सोमो देवी, नंबर 5 शंकरी। तो ये नर्मदा नदी कितने नाम हैं? हर नाम सबसे प्राचीन नाम रेवा है। ये प्रश्न बनेगा। मैकाल सुता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ से निकलती है? ये मैकाल पर्वत से निकलती है, अमरकंटक अनूपपुर जिले से। कहाँ निकलती है बेटा? ये निकलती है, आप यहाँ से देख सकते हैं अमरकंटक के ये अमरकंटक है हमारा, देख लो। ये यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, अनूपपुर में अमरकंटक से निकलेगी ये नदी। और यह नदी इस तरह विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती हुई ये नदी लगभग मध्य प्रदेश के 15 जिलों से बहती हुई पहले थोड़ी सी महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, फिर गुजरात में प्रवेश कर जाती है। इस तरीके से इस नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और जो मध्य प्रदेश में बहती है 1077 किलोमीटर। ठीक है। इस नदी में चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो पर्वत है ऊपर की तरफ, उस पर्वत का नाम क्या है? विंध्याचल। और इधर नीचे पर्वत जो है उसका नाम क्या है? सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों की, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी ढाल की और विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल की नदियाँ इसी में आकर के मिलती हैं। इसलिए इसमें लगभग 41 नदियाँ आकर मिलती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि सर्वाधिक सहायक नदियाँ किसकी हैं? सर्वाधिक सहायक नदियाँ नर्मदा नदी की। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। ये आप देख लें कितनी नदियाँ, 41। कितनी है? 41 नदियाँ। ओके, समझ में आ गई बात आपको? सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे कर दिया वो, आप देख लो, कोई कमी हो तो बता देना मुझे। ओके, देखो आप देखें आप, हम उसके नर्मदा के बारे में पढ़ते हैं, नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा का प्राचीन नाम रेवा है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाने वाली नर्मदा राज्य की सबसे बड़ी नदी है और देश की 5वीं बड़ी नदी है। देश की 5 बड़ी बड़ी नदियों की अगर बात कर लें, अगर आप जानना चाहें, तो सबसे नंबर 1 पे आ जाती है गंगा। गंगा जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी कौन सी? यमुना। हेलो? हेलो? हाँ बोलो। हेलो? हेलो? अरे बात करिए। यमुना जिसकी लंबाई कितनी है? गोदावरी। गोदावरी और कृष्णा। इसके बाद नंबर आता है किसका? नर्मदा का। ठीक है। ये 1465 के आसपास है। और ये है 1400, और ये है 1375। 1300, 1375, और ये है 1312। इस प्रकार से नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है। कौन सी नंबर है? 5वीं। ये 5 बड़ी नदी बता दी मैंने आपको। और अगर आप ये भी देखो
अगर भारत की अपेक्षा मैं प्रायद्वीपीय भारत कह दूं, प्रायद्वीपीय भारत आप जानते हैं किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत यानी कि प्रायद्वीप भारत मतलब क्या होता है बेटा? ये वाला हिस्सा। प्रायद्वीप मतलब ये वाला हिस्सा। अब देखिए, गंगा और यमुना कौन सी नदी हो गई? हिमालय की नदियां। कौन सी नदी हो गई? हिमालय की। और बाकी ये जो इस इलाके में नदियां हैं, चाहे तो गोदावरी यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र से, कृष्णा ये निकलती है नीचे, और नर्मदा हमारी ये बहती है, तो ये सभी नदी क्या कहलाती हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों में ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? तीसरी। पहले नंबर पे हमारी कौन सी आ जाएगी? गोदावरी। दूसरे पे कृष्णा आ जाएगी, और तीसरे पे नर्मदा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पांच भी, क्योंकि पहले नंबर पे कौन सी जाती है? गंगा। और दूसरे नंबर पे कौन सी जाती है? गोदावरी। तीसरे नंबर पे कृष्णा। चौथे नंबर पर यमुना। और पांचवें नंबर पर नर्मदा। अगर प्रश्न ऐसे बने तो बताइए भारत की कौन सी बड़ी नदी है? तो पांचवी। और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी। समझ में आ गई मेरी बात? ना आई हो बता दी हो। प्रायद्वीप भारत ये होता है, ये पूरा का पूरा ये भारत है। ठीक है। प्रायद्वीप मतलब जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ठीक। अब देखें आप, कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो अभी बताया मैंने, इसका उद्गम कहाँ है? अनूपपुर जिले में। कहाँ से होता है? अनूपपुर जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मैकाल श्रृंखला से निकलती है। ये आप लोग, आपको अच्छी तरीके से पता है बेटा, ये हमारा जो है, ये हमारा अनूपपुर जिला है। और अनूपपुर जिला में क्या है? यहाँ पर माई का कुंड, और यहीं पर है अमरकंटक। और ये पर्वत कौन सा है? यहाँ पर मैकाल सुता। ये मैकाल कौन है? और मैकाल सुता माने मैकाल की बेटी, मैकाल से निकली इसलिए मैकाल की बेटी इसे कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1070 मीटर से ऊंचाई से निकलती है। ये ब्रंच घाटी रिफ्ट वैली से बहती हुई पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। गुजरात में भरूच के निकट जाके एस्चुरी या ज्वार नद का निर्माण करती है। मतलब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बेटा कि देखिए, देखो ये इस तरीके से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक से। अब बेटा ऊपर कौन सा पर्वत है? हमने अभी अभी पढ़ा। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत। और नीचे कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि दो पर्वतों के बीच में एक दरार घाटी है, उस दरार घाटी को हम क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। इसे क्या बोलेंगे हम? भ्रंश घाटी। कहाँ प्रवेश करेगी? हल्की सी महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में कायम कर जाएगी भरूच। ठीक है। भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में। ये कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। ठीक है। और ये जो नदी है ये कायम बैठ रही है भ्रंश घाटी में, कायम बैठ रही है भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी बेटा क्या होती है? भ्रंश घाटी को अंग्रेजी में रिफ्ट वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब दो पर्वतों के बीच की दरार। इन पर्वतों को ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच की जब प्लेटें दूर घटती हैं तो बीच में दरार बन जाती है, दो पर्वत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दो पर्वत। ध्यान से सुनना, नहीं मन ना लग रहा हो, क्या है कि मैं तथ्यगत बात कर रहा हूँ। दिक्कत क्या हो जाती है? मैं, हो सकता है मैं रंग भी बरसा दूं और इतने अच्छे वकील लगूंगा तुम सब हंसो, लेकिन हम क्या कम पढ़ पाते हैं। थोड़ा सोच रहा हूँ मैं जल्द ज़्यादा पढ़ा दूं, इसलिए मैं थोड़ा सा, तुम बोर मत होना। बोर होने लगे तो बता देना, फिर मैं आसान लगाऊंगा, आसान लगाऊंगा। दिक्कत समझ रहे मेरी बात को? मैं चाहता हूँ थोड़ा टाइम कम है ना, ये दिक्कत आ रही है। देखिए, तो निकल कहाँ से रही है? अनूपपुर जिले के विंध्याचल पर्वत से। इतनी ऊंचाई से हमने कहा साहब ये भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से बह रही है पूरब से पश्चिम की ओर, उल्टी बह रही है। भारत की सारी सारी नदियां, दो नदियां हैं केवल, कौन सी? एक तो हमारी नर्मदा और दूसरी नदी ताप्ती। ये दो ही उल्टी बहती हैं, बाकी सब इधर बह जाती हैं। ठीक। एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी किसे कहते हैं बेटा? जब नदी समुद्र में जाके सीधी गिर जाती है। देखिए, समुद्र में जाके धड़ाम गिर जाए। देखो नदी, जैसे हमारी कौन सी नदी निकली? यहाँ से आई गंगा, ये आ रही गंगा। गंगा पश्चिम बंगाल में ऐसी 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 बहुत सी ब्रांचों में बट जाती, उसे बोलते हैं क्या? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। जब नदी सागर में मिलने से पहले बहुत सी शाखाओं में बट जाती है, उसे डेल्टा बोलते हैं। जब नदी सीधी की सीधी जाके क्या है? गिर जाती है ऐसी, उसे बोलते हैं एस्चुरी। एस्चुरी, या अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख। क्या? ज्वार नदमुख। तो गंगा, ये अपनी जो नर्मदा और ताप्ती दोनों क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हालांकि तुम लोग इतना अगर फिर ये रटने वाली बात हो जाती है। तुम फिर अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो आप ये भी समझ सकते हो कि एस्चुरी क्यों बनाती हैं। एस्चुरी क्यों बनाती हैं? ये डेल्टा क्यों बना रही हैं? एस्ची क्यों बना रही हैं? क्योंकि ये नदियाँ बहुत लंबी दूरी तय कर रही हैं। ये नदियाँ मैदानी भागों से बह के आ रही हैं। ये नदियाँ मिट्टी काट के लेके आ रही हैं। ये नदियाँ बलखाती ऐसे आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें माटी बहुत मिल गई है, कटाव हो गया। जबकि ये कायम बह रही हैं, ये
पठार बह रही हैं, और पठार में पत्थरों बह रही हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा कटाव नहीं हो पाता, नदियों की पानी की स्पीड बनी रहती है, इसलिए वो सीधी जाके गिर जाती हैं। ये हालांकि जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो फिर विस्तृत चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो, तो ये हमारी बात इसकी करी हमने। अब देखें, ज्वार नद बनाती खंबा खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगले पे चलते हैं। देखिए, इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? इसकी कुल लंबाई, एक छोटा तो हो जा दादा, इसकी कुल लंबाई 1312। और एमपी में कितनी बहती है? 1000, दिख रही है आपको? 1312, 1070। प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? 15 जिलों में। कौन कौन से हैं? अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन और बड़वानी, धार, अलीराजपुर। इसकी कुल सहायक नदी कितनी है? 41। और इसमें से 22 नदियां गिरती हैं बाएं किनारे से। अब ये जा रही है नर्मदा नदी, ये इसका बायां हाथ, ये इसका दायां हाथ। तो आप समझ रहे हो, इधर कौन सा है? सतपुड़ा, इधर कौन सा है? विंध्याचल। तो सतपुड़ा से गिरती हैं कितनी नदियां? 22। और विंध्याचल से कितनी कितनी हैं? 19। क्योंकि दाया किनारा ये बीच में बह रही है नर्मदा। समझ गए मेरी बात? तो बाएं किनारे से 22, दाएं किनारे से 19, या सतपुड़ा से 22, विंध्याचल से 19, कुल नदियां 41। इसमें सबसे नदियां आकर के मिलती हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? आ रही है का? रामलीला तो होती रहेगी ऐसी, वो सब बैठे पढ़त रही उन्हें, घर जाकर पढ़ ली अच्छे से। पर कौन कौन सी नदियां हैं बाएं किनारे से? मुख्य नदियां 22 में, बरनार, बंजर, तबा, छोटी तबा, कुंदी, देव, दूधी, शेर, शक्कर, गंजाल, गोई। और 19 नदियां मिलती हैं दाएं किनारे से, जिनमें हिरनी, तिंदौनी, बरना, चंद्रकेसर, कानर, मान, ऊंटी, हथनी। जानवरों जैसे नाम देखो, शेरनी, शेर, शक्कर, दूधी, ऊंटी, नहीं लग रहा है? ऊंटी, हथनी। सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट है तवा। कौन सी? तवा। तवा नदी सबसे लंबी नदी है, नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी। कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? तवा। और तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बनाया गया है। तवा नदी पचमणी और होशंगाबाद से निकलती है। तवा नदी के किनारे ही पचमणी है, और तवा नदी पर ही क्या है? तवा नगर बसा हुआ है। क्या बना हुआ है? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कहाँ बना हुआ है? तवा नदी, तवा बांध। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब्बाह क्षेत्र की बात करें तो ये 93,600 180 वर्ग किलोमीटर में इसका अब्बाह क्षेत्र। अब्बाह क्षेत्र मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये जो चौड़ा ये नदी बह रही है, तो इसके इलाके में जो बीच का इलाका है, इसे क्या कहते हैं? इसका अब्बाह क्षेत्र। इसकी चौड़ाई, अब्बाह मतलब क्या होता है? इसकी चौड़ाई। टोटल कितना इलाका है? 93,180 वर्ग किलोमीटर। जो 89% एमपी में, और 2.5% महाराष्ट्र में, और लगभग लगभग 8.5% गुजरात। सबसे ज्यादा एमपी में बहती है, दूसरे नंबर पे गुजरात में, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। दिख रहा है? 89% एमपी में, सबसे 2.5% महाराष्ट्र में, और 8.5% गुजरात में। इस पर बहुत सी परियोजनाएं हैं। परियोजना क्या होती है? इस पर बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है नर्मदा पदी। इस पर देखो बेटा, कम से कम 29 बड़े बांध हैं, और 135 मीडियम बांध हैं, और लगभग 3000 छोटी परियोजना है। से हम कहते हैं क्या? नर्मदा घाटी परियोजना। इस पर और इसकी सहायक नदियों पर बनाए गए बांध, बड़े बांध 29, मीडियम 135, और 3000 छोटे छोटे परियोजनाएं बन रही, निर्माणाधीन है, ये बन गई हैं या बन रही हैं। सरदार सरोवर बांध आपने सुना होगा, गुजरात में है, सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। ए मोड़ी पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। मुझे ऐसा लगता है कि एमपी क्लास बोझ हो रही है, भगवान के। तुम लोग ये हरकत ऐसी लगती है कि बिल्कुल आप तो बांध बांध के राम को आओ जा रहा है। कह राम, कह राम। वो पता है इंपोर्टेंट टॉपिक है, और मैंने इसलिए दो ही चीजें उठाई हैं, साइंस और एमपी। क्यों? क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस, एमपी जिसके अच्छे मजबूत हो गए, थोड़ा बहुत जिस पहले से जीएस पढ़ चला आ रहा है, करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देख रहा है, वो बच्चा बनता है आराम से कांस्टेबल, कोई रोक ही नहीं पाता उसको। बार बार कह रहा हूँ कि इन सब्जेक्ट को विशेष ध्यान दे लो, विशेष ध्यान दे लो, विशेष ध्यान दे लो। बार बार आग्रह कर रहा हूँ। ये मुझे कम, कुछ ही कमी लग रही थी कि शायद हो सकता है चीजें ना हुआ उपाय कवर, डंडा के दम पे कहूँ जी, दो पेज याद हो जाए। कम से कम भैया 1 महीने 1.5 महीना पढ़ रहे हो कश्मीर सर का, तो एक सम्मानजनक नंबर तो आ जाए। जीनियस पे गए थे, नेक्स्ट शर्म ना लगा खेत में। eh, लगे सही, बाउंड्री पे गए थे। ठीक है,
ये पेज अच्छे से याद करना है, मैं डेली पूछूंगा, जो करके नहीं आएगा वो कुटेगा और डंडा सापति मारूंगा, ध्यान रख लेना। इसके 2 पेज डेली के डेली, और जो पढ़ा रहा हूं वो डेली के डेली। ठीक है। इस पे हमने कहा साहब सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में। सरदार सरोवर भाई, अब देखो ये नदी जो है वास्तव में बेटा देखना, ये नदी जो है हमने कहा साहब कौन कौन की संयुक्त नदी है हमारी। देखो ये नदी आप देखिए बेटा कहाँ से बह रही थी, हमने कहा साहब अनूपपुर से निकल रही थी, और ये बहती 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 नेक्स्ट कायम गई महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में। 3 प्रदेश तो इस पर सोच हो ही जाएंगे। इस पे जो बांध बनेगा उसके 3 प्रदेश सोच होंगे होंगे, कौन कौन से हो जाएंगे? एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। और जो राजस्थान वाले भी किल लगे भाई साहब, 2-3 जोड़े हमारे भी मिलते हैं, तो किल लगे ये 2-3 जोड़े हमारे भी मिलते हैं, इसलिए हम भी सोच होंगे। इसलिए मध्य नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बना गया है गुजरात में, वह 4 प्रदेशों का संयुक्त परियोजना है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। सबसे बड़ा हिस्सा एमपी का, दूसरे नंबर पे गुजरात का, तीसरे नंबर पे ने एक बहुत अपन ने इन्हें भी दे दो। ठीक है, जोरे लाख तुम ले जाओ। ठीक है, समझ गया मेरी बात? ओके, देखिए ये देखा है इसमें, सरोवर सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी परियोजना, बेटा देखो इंदिरा गांधी परियोजना ये कहाँ चल रही है? ये इस पे इंदिरा गांधी, और इससे कहते हैं क्या? नर्मदा। क्या कहते हैं? ये दाम बेटा को जी जहाँ, नर्मदा सागर परियोजना कहाँ है? खंडवा। खंडवा पुनासा में, खंडवा पुनासा में। ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ पर है बेटा? महेश्वर में। ओमकारेश्वर महेश्वर में। ठीक है ना? अब देखो अगला प्रमुख तथ्य देखें नर्मदा नदी के बारे में, वेरी वेरी मोस्ट है। नर्मदा अपने उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर दूर कपिल धारा, यहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। तो 8 किलोमीटर दूर क्या निकाल बनाती है? कपिल धारा। ये क्या है? झरना। क्या है बेटा? ए नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर दूर क्या बनाती है? कपिल धारा। 10 किलोमीटर दूर क्या बनाती है? दुग्ध धारा। ये क्या है? जलप्रपात, झरना, वाटरफॉल। ठीक है। जबलपुर पहुंचती है तो क्या बनाती है? भेड़ा घाट में धुआंधार, सफेद संगमरमर के लिए फेमस है, धुआंधार जबलपुर में बनाती है। और यहाँ पर संगमरमर चट्टानों पर 64 योगिनी मंदिर भी यहीं पर है। कहाँ पर है? जबलपुर। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में भी है, जबलपुर में भी है, उज्जैन में भी है। 64 योगिनी मंदिर, योगिनी माताओं के मंदिर रहते हैं, वो बहुत सी जगह है मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न बनता है। नर्मदा का कछार, कछार मतलब नर्मदा जहाँ तक क्या फैलाती है? अपनी मिट्टी फैलाती। सकरा है, क्यों सकरा क्यों बेटा? क्योंकि ये 2 पहाड़ों के बीच से, तो ज्यादा दूर तक मिट्टी नहीं फैला पाती। और लंबा कचार है, इसका कारण नर्मदा घाटी का भौगोलिक दृष्टि से एक भ्रंश घाटी होना है। क्यों है ये सकरा कसार? क्यों है? क्योंकि भाई एक भ्रंश घाटी में, एक नाली में, एक दरार में बह रही है। कछार का विस्तार नर्मदा की उत्तरी की तुलना में दक्षिण में अधिक है। नर्मदा नदी प्रायः भारत की अधिकांश नदियों की दिशा में विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। क्लियर है बेटा? महेश्वर के समीप सहस्त्र धारा, महेश्वर, महेश्वर कहाँ पर पड़ता है? कहाँ पड़ता है महेश्वर? खरगोन में। ओमकारेश्वर पड़ता है खंडवा में। महेश्वर खरगोन में पड़ता है, ओमकारेश्वर खंडवा में पड़ता है। महेश्वर की साड़ी बहुत फेमस है, जैसे चंदेरी की साड़ी फेमस है, जैसे महेश्वर की साड़ी बहुत फेमस। और महेश्वर में क्या है? सहस्त्रधारा। महेश्वर का प्राचीन नाम है महिष्मती साम्राज्य। महिष्मती वो बाहुबली वाली महिष्मती साम्राज्य। और यहाँ पर जो है सहस्त्रार्जुन, कीर्तिवीर सहस्त्र अर्जुन नाम के राजा राज करते थे, कलचुरी वंश, है वंश के, जिन्होंने अपने सहस्त्र हाथों से नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया था। वो ये नौंजन मुंह से हिट गो तो पानी सूखा बन गया, वह सहस्त्र धारा जलप्रपात बन गया। ठीक है, समझ गए बात? उनको मारा था किसने? परशुराम जी ने। अंडिया के बड़भाग में मंदार और दर्दी जलप्रपात, एक जलप्रपात का नाम क्या है? मंदार, एक का नाम क्या है? दर्दी। बड़भाग के पास में मंदार और दर्दी जलप्रपात बनाते हैं, है ना? कौन कौन से हो गए? देखो कपिल धारा, दुग्ध धारा, है धुआंधार, सहस्त्र धारा, मंदार, दर्दी, ये सब क्या है? नर्मदा के झरने हैं, नर्मदा के झरने हैं। इसके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? होशंगाबाद बसा है, जबलपुर बसा है, महेश्वर, ओमकारेश्वर, बुधनी। ये सभी शहर होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, बुधनी किसके किनारे बसे शहर हैं? नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं।
समझ में आ गई क्या मेरी बात? आ रही है? अब घर पढ़ने पड़ेंगे। मैंने समझा था। कठिन तो सोचो यही नहीं कि रीजनिंग साहब किनारे बसे शहर कैसे होते हैं कि समझाऊं हम एक्स को मान धर के हैं कि नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर होशंगाबाद, एक्स का मान वाई का मान। अरे क्या है वो नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर हैंगे, पढ़ लियोगे तो याद हो जाएंगे, वो नहीं पढ़ रहे तो बस बुनी सी हैगी। क्या है वो? अगला देखो, अगला देखो। नदी कौन सी आ गई? चंबल। चंबल को समझ लीजिए, चंबल नदी देखो बेटा यारो, चंबल नदी देखो। चंबल नदी ये मध्य प्रदेश की कौन सी पर्वत? विंध्याचल। ओ विंध्याचल पर्वत के बेटा मैं यहाँ पर पास में है इंदौर। इंदौर की है जाना पाओ पहाड़ी, यहाँ से निकलती है मंदसौर नीमच होती हुए कायम घुस गई राजस्थान में। और फिर मध्य प्रदेश की और राजस्थान की सीमा बनाती है श्योपुर मुरैना, भिंड मुरैना, और चली गई का उत्तर प्रदेश, और जहाँ से आ रही थी यमुना, यमुना में जाके मिल गई। कुल लंबाई है इसकी 1065, कितनी है? 1065 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में बहती है 900, 1050 है कुल, 1050। एमपी में बहती है 965। इस नदी का प्राचीन नाम क्या है? चरमावती। क्या नाम है? चरमावती। चरमावती। अब आप समझ जाओ कि ये नदी जब बहती है ना विंध्याचल पर्वत से, तो ये भिंड मुरैना में जब पहुंचती है ना, तो यहाँ पर क्या है? मैदानी इलाका, और यहाँ पर गड्ढे बनाती है। उन गड्ढों को क्या बोलते हैं? बीहड़। क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। बीहड़ कहा जाता है इन गड्ढों को, क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। इनमें डाकू वगैरह रहते थे। और साथ में इस नदी पर बेटा 3 बांध हैं, इस नदी पर 3 बांध भी हैं। 3 बांध हैं। मंदसौर में है, मंदसौर में है गांधी सागर। कौन सा है? गांधी सागर, गांधी सागर। और यहाँ पर कोटा, कोटा बैराज जिसे बोलते हैं क्या? जवाहर सागर। क्या बोलते हैं? जवाहर सागर। और चित्तौड़गढ़ में आता है कौन सा? राणा प्रताप सागर। राणा सागर, प्रताप सागर। और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं चंबल घाटी परियोजना। तो याद रखेंगे ये एमपी की पहली परियोजना है, एमपी की प्रथम परियोजना है, एमपी की पहली जल विद्युत परियोजना या नदी घाटी परियोजना। हालांकि पूछे कभी भारत की कौन सी है, तो भारत की है बंगाल में दामोदर नदी घाटी। कौन सी है बेटा? दामोदर नदी। ये विश्व की पूछे तो बता देना टेनेसी नदी घाटी। कौन सी है? टेनेसी नदी घाटी। टेनेसी नदी घाटी बेटा ये कहाँ पर है? ये हमारी यूएसए में है। यूएसए, यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विश्व की टेनेसी, भारत की दामोदर, और एमपी की चंबल। 1953 बनी थी। कब बनी थी? 1953। ठीक है, 64 याद आ रही है भाई। ठीक है, चलिए तो अब नर्मदा नदी के हमने चंबल की बात कर ली, चंबल की बात कर ली है, तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखें चंबल के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश की मुख्य नदी, पश्चिम मध्य प्रदेश की मुख्य नदी चंबल इंदौर जिले के पास महू के निकट। महू के बारे में नाम सुना होगा। महू का अब नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? महू में हुआ था, है ना। जाना पाव पहाड़ी पर 854 मीटर ऊंचाई से निकलकर उत्तर पश्चिम पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम पूर्व की ओर बहती है मध्य प्रदेश। धार उज्जैन रतलाम मंदसौर जिलों में बहती हुई तत्पश्चात यह नदी, धार कहाँ से आएगा यार? इंदौर, हाँ ठीक है। धार से यहीं से बह जाती है ये इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर। देखो इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर बहती हुई काय में चली गई? राजस्थान, राजस्थान से श्योपुर, मुरैना, भिंड, इटावा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओके। देखें, हाँ तो भैया इस नदी की हम बात कर रहे हैं। मंदसौर जिलों में बहती हुई यह नदी, तत्पश्चात यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और आगे बढ़ के मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में श्योपुर, मुरैना, भिंड में बहती हुई इटावा उत्तर प्रदेश से 38 मीटर दूर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। समझ में आ रही बात? और यह नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। याद रख लेना, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। इसकी लंबाई एमपी में 965, कुल है 1050। ठीक है। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? क्षिप्रा सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे
बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी जो उसमें आकर के मिलती है वो कौन सी है? क्षिप्रा। और क्षिप्रा के किनारे कौन सा है? महाकाल मंदिर उज्जैन। काली सिंध, पार्वती, बनास, ये नदियां इसमें आकर के मिलती हैं जो आपको याद करनी है। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, इसमें आकर मिलने वाली नदियां हैं। चंबल द्वारा अब नाली का अपरदन, नालियां क्या बनाती है? नालियां बनाती है। काट काट के मिट्टी, उसे क्या बोलते हैं? बीहड़। भिंड मुरैना जिलों में गहरी खाइयां, जिन्हें क्या बोलते हैं? बीहड़ बना जाती, जिसमें अनेक पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पर्यावरण, जंगल मिट गए, सामाजिक समस्या, चोर डाकू चक्के पैदा हो गए हैं, और सरकार के लिए समस्या है, प्रशासन समस्या हो गई है। ठीक है, तो अपनी कौन सी नदी है? चंबल नदी। देखिए इस पर 1953 में, हमने 1953 में शुरू हुई देश की दूसरी और मध्य प्रदेश की पहली, देश की पहली दामोदर, देश की दूसरी चंबल, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। कौन कौन की है? एमपी की और राजस्थान की सौंज परियोजना। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान तथा जवाहर सागर कोटा और राजस्थान जल विद्युत केंद्र। तीन है, मंदसौर में गांधी सागर, कोटा में जवाहर सागर, और चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, राणा सागर। ठीक है, इन चंबल नदी से निकलने वाली दाईं ओर की नहर है। अब चंबल नदी ऐसी जा रही है, जय बगल तो राजस्थान है और दाएं बगल का है वो एमपी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? देखो ये जा रही चंबल नदी, ये चंबल नदी जा रही है। देखो आप समझ रहे हो कि इसके ये मैं चंबल नदी हूँ, तो ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां, और ये क्या है? बायां। तो दाईं ओर की नहरें काय में आ रही है? श्योपुर, मुरैना, भिंड। ठीक है, इसलिए इस इलाके में चावल मावल की खेती अच्छी हो जाती, यही कह रहे थे। ठीक है, यही कह रहे हैं, है ना? देखिए राजस्थान, जब ये अपन ने पढ़ ही लिया, आगे आगे अगला पेज देखते हैं। अगली नदी कौन सी आती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को समझ लीजिए। ताप्ती नदी जो है बेटा, ताप्ती नदी निकलती है हमारी, ये बैतूल जिले में एक जगह है मुल्ताई, मुल्ताई से निकलती है मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की सीमा बनाती हुई ये नदी इस तरीके से बह जाती है। ये बह गई, ये बह गई, ये गई महाराष्ट्र, और फिर कहाँ पहुंचती है? गुजरात में। और ये भी बह रही है भ्रंश घाटी से, क्योंकि ऊपर कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा, और नीचे कौन सा है? अजंता। अजंता कहाँ पर है बेटा? महाराष्ट्र में। ये है अजंता, क्या है? अजंता। और ये कौन सा है? सतपुड़ा, सतपुड़ा। दरार घाटी से बह रही है भी, और इसलिए पूरब से पश्चिम की ओर बह रही। जैसे ऊपर कौन सी बह रही थी? नर्मदा। नर्मदा के ऊपर कौन सा था? विंध्याचल पर्वत। क्या था? विंध्याचल। समझ में आ रही है मेरी बात? इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यपुत्री। और इस नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? सूरत। कौन सा है? सूरत। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में, जो कि हीरों के व्यापार के लिए फेमस है। क्या के फेमस है? हीरों के व्यापार के लिए फेमस है सूरत शहर। और इस नदी पर गुजरात में दो परियोजना है, एक का नाम है काकरापारा, काकरापारा परियोजना, और दूसरी है उकाई परियोजना। कौन सी है? उकाई परियोजना। ये बांध हैं, ये क्या है? काकरापारा और उकाई, दो बांध हैं। काय पे? ताप्ती नदी पर, गुजरात में। ताप्ती नदी पर, गुजरात में। मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की बॉर्डर बनाती है कौन सी नदी? ताप्ती। सूर्यपुत्री कह रहे हैं, बैतूल के मुल्ताई गांव से निकलती है और वहीं खंबाती खाड़ी में जाकर गिर जाती है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात आप लोगों को? आ रही है बेटो? ए बच्चों, ए प्यारो, आ रहिएगा? आ रही है? जहाँ जल्दी तो नहीं हो रहा हो, इतना चल जाएगा ना, और ना चले तो कह दियो, तो ताक पढ़ लेंगे। ताप्ती नदी सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। बैतूल जिले के मुल्ताई गांव से उद्गम, पहले समझा रहा हूँ, इसलिए कि सीधे पढ़ते ही जा रहा हूँ, पहले समझा दिए तुम तभी तो पढ़ रहा हूँ। हाँ, अगर तुम सोच के आए हो कि नहीं हमें बाप के हमें सुनने नहीं है, तुम क्यों करो, तुम्हें क्यों करेंगे, तुम सो करो। ठीक है, बैतूल जिले के मुल्ताई गांव से उद्गमित होकर नर्मदा के समानांतर संगे संगे, ऊपर नर्मदा नीचे ताप्ती, नर्मदा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। सतपुड़ा और अजंता के बीच में खंबाती घाटी में जाकर गिर जाती है। कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 195। इसे किनारे प्रमुख शहर कौन से हैं? मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, और गुजरात में सूरत, गुजरात में सूरत। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पूर्णा,
पूर्णा, बाघोड़, गिरना, बोरी, शिवा। शिवा, काकरा, पारा और उकाई इसकी क्या है? परियोजना है। कहाँ पर है बेटा? गुजरात में। काकरा, पारा, उकाई परियोजना एमपी की और गुजरात की सोंज परियोजना है। कहाँ पर? गुजरात में। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। ओके, आगे देखो, अगली नदी कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी की अगर हम बात करें बेटा, सोन नदी की बात करें तो देखो, सोन नदी जहां से हमारी निकलती थी नर्मदा, ये कहाँ से निकली थी नर्मदा? इधर बह गई अमरकंटक से, यहीं से निकलती एक नदी, और कौन सी? सोन, जो बहती है काय काय के बीच में, म- कैमूर और मैकाल, ये बहती है इधर, ये गंगा नदी में जाके मिलती है कहाँ पर? बिहार में। न जाइयो यूपी बिहार, गोली चल जाएगी। यूपी और बिहार, एमपी से यूपी, यूपी से बिहार। नदी का नाम है सोन, इसका प्राचीन नाम है क्या? सुवर्ण नदी। क्या है? सुवर्ण नदी भी कहते हैं इसे। और इस नदी, ये नदी तीन प्रदेशों में बह रही है, एमपी, यूपी, बिहार। अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा के पास से निकलती है, उत्तर की ओर बह जाती है, एमपी, यूपी, बिहार जाके बिहार की राजधानी पटना के पास कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। कितनी है? 780 किलोमीटर। इस नदी पर मध्य प्रदेश में शहडोल में एक बांध बना है, इसका नाम है वाण सागर। क्या नाम है? प्राचीन समय में जो राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि रहते थे, जिनका नाम क्या था? बाण भट्ट। क्या नाम था? बाण भट्ट। बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी नाम की दो पुस्तकें लिखी। हर्षचरित्र और कादम्बरी नाम की दो पुस्तकें लिखी किसने? बाण भट्ट ने। और वो बाण भट्ट इस सोन नदी के किनारे रहा करते थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस पे क्या बनाया गया? शहडोल में बाण सागर बांध बनाया गया है। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, इसको देखते हैं। देखो, देखना प्यारो बच्चों, इस नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? देखो, इसकी सहायक नदी जोहिला, गोपद और रेहंद। जोहिला भी वहीं से निकलती है, वो बह जाती है पूरब की ओर। और रेहंद उत्तर प्रदेश में, इस पर सबसे बड़ा बांध बनाया गया। सबसे भारत का कौन सा है? कौन सा है? गोविंद, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये गोविंद बल्लभ पंत जी यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन है पहले? यूपी के प्रथम सीएम, प्रथम सीएम, इसलिए उन्हीं के नाम पर है। कहाँ पर है? यूपी में। कौन सी नदी पर? रिहिंद पर। रिहिंद किस में जाकर मिल जाती है? सोन में। उद्गम अमरकंटक, अनूपपुर। समापन पटा, पटा नहीं, पटना। जा सक कह दीजिए कि जो पटा मटा मतलब है रे भैया, ये रामपुर। वजह अच्छी है, यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहा लाइव, नहीं कहते यूट्यूब बारे तो स्क्रीन शॉट ले गए, ऐसा स्क्रीन शॉट ले लेते, और इस यूट्यूब बारे स्क्रीन शॉट लेके फिर जब बनाते गोला, फिर करते वायरल। ये देखो मास्टर, ये पढ़ाता है, आराम गुरु होते हैं यूट्यूब बारे, उनका कहना है। पटा नहीं, पटना, पटना के निकट गंगा में नाके मिल जाती। कुल लंबाई 780 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा तीन प्रदेश में बहती है। इस पर जो बांध बनाया गया बाण सागर, वो भी तीनों प्रदेशों को है, एमपी, यूपी, बिहार। एमपी, यूपी, बिहार। परियोजना बाण सागर परियोजना बाणभट्ट के नाम पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त मतलब सोंज। देवलौथ जगह है शहडोल, रीवा शहडोल में, इस पर एक क्या बनाया गया? बांध, बाण सागर। और प्राचीन कवि बाणभट्ट सोन नदी के तट पर रहा करते थे। अगली नदी हमारी कौन सी है? बेतबा। कौन सी नदी है बेटा? बेतबा नदी। देखो, बेतबा नदी की अपन बात करते हैं ना, तो बेतबा नदी देखो, बेतबा नदी बेटा ये हमारा है क्या? रायसेन। प्यारे देख, ये है रायसेन। रायसेन से निकलती है। रायसेन में एक जगह है, इसका नाम क्या है? कुमरा गांव। रायसेन में जगह है कुमरा गांव। निकली रायसेन से गई विदिशा, और विदिशा से गई अशोकनगर की बॉर्डर बनाते हुए घुस गई कहाँ? चंदेरी पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? और चंदेरी पे बन गया राजघाट बांध। कहाँ बन गया? राजघाट बांध। फिर घुस गई ललितपुर में। ललितपुर में आगे पहुंची तो कहाँ बन गया? माता टीला। और फिर ये वापस अपने ओरछा निवाड़ी, ओरछा से किनारे पर शहर है, ओरछा से बहती हुई ये पहुंच गई, कायम जाके मिल गई यमुना। रिपीट करता हूँ,
रायसेन से निकलती है। कहाँ से? कुमरा गांव से। रायसेन से विदिशा जाके किनारे है, विदिशा से आ गई जा कहाँ? अशोकनगर, चंदेरी। चंदेरी से घुस गई ललितपुर में, चंदेरी में राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, बाको नाम है राजघाट बांध को, तुमने देखो वो गए हो चंदेरी घूमे। और बा के बाद जब पहुंचती है थोड़ी और आगे माता टीला, माता टीला के बाद जब पहुंचा बांध बनता, फिर अपने घुसती है काय में? निवाड़ी में। निवाड़ी में ओरछा राम राजा का मंदिर, आपने सुना है राम राजा का मंदिर, जहांगीर महल है ना, वहां पर वीर सिंह जूदेव का महल, हरदौल की समाधि कहाँ पर? जहाँ ओरछा। गए हो ओरछा? और फिर से स्थित जाती है ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के पास में जाकर मिल जाती है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको देखिए बच्चों। देखिए ये हमारी कौन सी नदी है? नर्म चंबल बेतवा नदी। इसका प्राचीन नाम क्या है? बेत्रावती नदी। उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के रायसेन के कुमरा ग्राम से निकलती है और उत्तर प्रदेश की ओर बहती हुई यमुना में जाके मिल जाती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। किनारे बसे शहर ओरछा, सांची, विदिशा। किनारे बसे शहर ओरछा, विदिशा, सांची। ठीक है। सहायक नदियां दसान, बेसबीना, जामुनी। सहायक नदी लिख रही है बोर्ड पे, फूटी थोड़ी है अपनी। दसान, बेसबीना, जामनी। परियोजना माता टीला, जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। भांडेर नहर दतिया में पहुंचती है। दतिया में, दतिया, समझ गए? ये प्यारे देख ले, ये जहां से गई जा, कहाँ की नहर बनी थी? जहां बनो तो राजघाट, ऊपर बनो माता टीला, और जहां से निकली नहर कायम जाएंगी दतिया में। यो दतिया। ठीक है। यो यो तेरा भाई जोगंदर। आपने देखा है जोगंदर है? दिखा तो ना एक जोगंदर, क्या पे आत तो थारा भाई जोगंदर। यूट्यूब पे आत तो, इंस्टाग्राम पे आत तो थारा भाई जोगंदर ऐसा करते हैं। तो ये दसान, बेस बीना, जामनी परियोजना, माता टीला, लक्ष्मीबाई, भांडेर नहर, दतिया, ग्वालियर, भिंड, हलाली परियोजना। वेरी मोस्ट, ये थोड़ी सी अलग है, देख लीजिए। हलाली परियोजना वास्तव में कहाँ पर निकलती है? रायसेन। रायसेन और विदिशा में इस पे जो है इसकी एक सहायक नदी, इसका नाम है हलाली। क्या नाम है? ए भैया, ये नदी है ना बेतवा, इसमें एक नदी आकर मिलती है, छोटी सी नदी, उसका नाम क्या है प्यारो? हलाली। क्या है लाला? हलाली। और हमारे मौर्य सम्राट अशोक का यहाँ से संबंध है। वो यहाँ पर अपने पापा जी बिंदुसार के टाइम पे यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। कौन? अशोक। और वो यहीं पर उन्होंने लव मैरिज की थी श्रीदेवी से। श्रीदेवी यहीं की थी, विदिशा के बणिक पुत्री। और वही से तो मोड़ा मोड़ी भय थे महेंद्र संघमित्र। मोड़ा भाव तो महेंद्र, मोड़ी भई थी संघमित्र। ठीक है। इन्होंने यहीं पर रायसेन में, सांची में बौद्ध स्तूप भी बनवाए। उस बौद्ध स्तूप में भगवान बुद्ध के दो शिष्य सारिपुत्र सूरी और महामोदगलायन तिस्स के अस्थि अवशेष रखे हुए हैं, जो प्रत्येक बुद्ध पूर्णिमा को दर्शनार्थियों को दिखाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नदी पढ़ रहे हैं सब, पढ़ ली का दिक्कत है, कोई नहीं कर रहा हो पढ़ ओ। ए बीच में मत बोले, कन पढ़ने तो कौन कर दी। हाँ, बीना तो ये अपना हो गया हलाली नहर, इसलिए उसका नाम क्या है? सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली को ही कहते हैं। देखिए इसके बाद नदी कौन सी है? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के बारे में सब जानते हैं। ये उज्जैन इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से, कहाँ से निकलती है बेटा? ये इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। ये आपका बेटा इंदौर है, ये निकलती है काकरी बरडी पहाड़ी से और जाती है उज्जैन और मिल जाती है काय में? क्षिप्रा में, अखबा में, चंबल में। किसे मिल जाती है? चंबल में। तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ए मोड़ी सुन ले, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी क्षिप्रा है। कौन सी है?
क्षिप्रा है और इसी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है, उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है, उज्जैन में हरसिद्धि माता का मंदिर है, जो भारत में 51 शक्ति पीठों में से एक हैं। मंगलनाथ को पृथ्वी का ध्रुव कहा जाता है। और उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जिस पर लिखा हुआ है कि आकाशे तारक लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रिलिंगम नमोस्तुते। क्या? अरे आकाश में तारक स्वर है, स्वर्ग लोक में तारकेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं, पाताल लोक में हटकेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं, और मृत्यु लोक में महाकाल। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। ठीक। जीएस ऐसे ही पढ़ी जाते हैं। जीएस की कोई बंधन थोड़ी है, जीएस के प्यार में कोई सीमाएं नहीं होती। तोड़ दो सारे बंधन, तोड़ दो सारे बंधन। नदियों से इतिहास में, इतिहास से भूगोल में, भूगोल से विज्ञान में, कहीं भी चूक पहुंच जाओ। ए मौली बैग में किताब मत धरना, अभी सुन ले। नदियां कंप्लीट ही करना मुझे, बस दो और बची हैं, बस 2-3। देखो ए प्यारो, बस जान दे कितनी बची हैं, कहाँ जाएंगी। ए प्लीज कीप साइलेंट यार, कल के कल बेकार है। हाँ हाँ तुम्हारे ये हो जो सिलेबस नहीं निबट रहा हो, ये कोई ये नहीं पढ़ना उन्हें मत पढ़ना, तो तुम तो पढ़ लो। वो कल ये पूछ लूंगा तुमसे मैं आके, वो तो मर नहीं रहे, वो घर जाके तुम्हारे बिजनेस नहीं चल रहा कहूंगे, घर जाके तुम्हें पढ़ना है जहाँ जहाँ भी तुम पढ़ ही रहे हैं। ऐसी पढ़ाई करो अखंड सुतमा पढ़ाई, चलन दो भैया, लगे चलो, चले चलो भैया। वही कहता है, चले चलो भैया, चले चलो। कहा है? इंदौर के निकट काकरी, इंदौर, असगर रा भूल गए जो। इंदौर के निकट काकरी बड़ी पहाड़ी से उज्जैन के रतलाम मंदसौर में बहती हुई चंबल नदी में जाके, चंबल की सबसे बड़ी, इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। उज्जैन इसके किनारे बसा शहर है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर है, एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। 12 में से एकमात्र दक्षिण। मध्य प्रदेश में केवल 2 हैं, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ में लगता है, जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करते हैं सिंह। 12 साल में एक बार कुंभ को मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में और नासिक में, महाराष्ट्र में और हरिद्वार में और इलाहाबाद में, 4 जगह लगते हैं कुंभ के मेला। ये लाला पतो है का? 4 जगह लगते हैं कुंभ के मेला। कहाँ जगह है? और खान इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। खान नदी है मोड़ी, कहाँ की नदी? खान नदी क्षिप्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। खान नदी के किनारे, खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा है। कौन सा बसा है? इंदौर खान नदी के किनारे बसा है। और इसकी सहायक नदी एक गंभीर भी है। कौन सी है ना? क्षिप्रा, गंभीर, मालवा लिंक परियोजना, इन नदियों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। अगली नदी हमारी कौन सी है? तवा। तवा नदी अभी बताया था मैंने आपको। तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? पचमणी के निकट महादेव पर्वत के काली भीति पहाड़ी से निकलती है, यानी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ए मोड़ी लिखा पढ़ी नहीं कर पा रही तू इतनी जल्दी में। ये तो आपको नोट्स, ये तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको ऐप पे। ऐप पर, हमारे जीनियस कोचिंग क्लासेस के ऐप पर ये आपको पीडीएफ उपलब्ध है, जिसको आपको पढ़ना है और आप चाहो तो उसमें से लिख सकते हो। और आप पढ़ो लिखो कुछ भी करो, मुझे कल याद चाहिए ये सारी चीजें। और याद करके नहीं आ पाए तो लगे फगे खून की धार, हम नहीं है जिम्मेदार। ठीक है? तवा नदी पचमढ़ी के पास से निकलती है, महादेव श्रेणी से, काली भीति पहाड़ी से निकलती है और होशंगाबाद के पास नर्मदा माई में जाके मिल जाती है। इसके सहायक नदियां देनवा, मालनी, सुखबंता याद हो, सुख तवा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तवा के किनारे तवा नगर वैसे ही याद है, लेकिन तवा के किनारे पचमढ़ी, तवा के किनारे पचमढ़ी ये याद कर लेना। तरफ पचमढ़ी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का एक बायोस्फीयर क्षेत्र भी है।
पचमढ़ी में आप डचेस फॉल, पचमढ़ी में आप देखते हैं कि सनसेट पॉइंट भी है। पचमढ़ी पे कितनी बतरान कर सकता हूँ मैं, पकड़ लो और बतराल बतराज जाओ। न काली सिंध देवास के बागली गांव से निकलती है और निकलकर शाहजहाँपुर राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान में जाके चंबल में मिल जाती है। कुल लंबाई कितनी है? 150 150 किलोमीटर। 150 से 150 से 150 के थे। इसके किनारे बसा शहर देवास और सोनकच्छ। इसके किनारे बसा शहर देवास सोनकच्छ। किस नदी के किनारे? काली सिंध। देवास में पैसा छापे की प्रेस है, हैं? देवास में पैसा छापे की प्रेस करवे की नहीं, प्रिंटिंग प्रेस। कौन सी प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस। कैन नदी, कैन नदी और बैनगंगा दो एक संग रहेंगे। देखो सुनो, ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये समझ पाओगे। बेटा कैन नदी की बात करता हूँ, देखना ये हमारा कौन सा पर्वत है और ये कौन सा, ये सतपुड़ा और ये मैकाल। ये तो रट गए होंगे ना, अपनी बात होंगे। हाँ बेटा, तो क्या हो रहा है प्यारो, यहीं से एक नदी निकल रही, इसका नाम है कैन। क्या नाम है? कहाँ से? कटनी से। और ये ऐसी बहती हुई कहाँ, छतरपुर पन्ना होते हुए कहाँ पहुंच गई जाके? यमुना मिल गई। कहाँ मिल गई? ठीक है। कहाँ से निकल रही? कटनी से। कहाँ मिल रही है? यमुना में। कितने बह रही है? उत्तरे। यो भी प्रश्न बन सकता है, यो मेरे भाई जोगिंदर, ये प्रश्न बन सकता है कि नदी कितने बह रही है, उत्तरे के, पूरबे के, पश्चिमे के, दक्षिणे। इसलिए नदियों को एक खाली मैप पे बना लेना। ये सारी नदियां, चंबल, बेतवा, है ना, ये केन, ये सोन, सब ऊपरे यानी उत्तरे, नर्मदा, तवा पश्चिमे, है, ये बैन गंगा, वर्धा दक्षिणे। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। टिपरा में प्रसव उत्तर बहती हैं। देखो तो ये नदी कौन सी हो गई? कैन। और फिर यहाँ से बहती है कौन सी हमारी? बैनगंगा। तो दोनों को नीचे कितने बह रही? नीचे। कहाँ मिल जाएगी जाके? गोदावरी में। वर्धा और बैनगंगा प्राण हित, कहाँ पे? प्राण हित नामक जगह पर इनका क्या होता है? संगम। क्या होता है? संगम माने होता है मेल। क्या होता है? मेल। और ठीक है, आ गए पढ़ा लेवल, कहाँ बोली जाते हैं। चिंतन कहाँ कर रहा हो? ये सामने है। देखो कैन नदी, केन नदी कटनी, कैमूर के पन्ना व बांदा जिला उत्तर प्रदेश बहती हुई यमुना में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 292। इसका प्राचीन नाम सुख, शक्तिमती, दृणावती इसके नाम से भी जाना जाता। कैन नदी को शक्तिमती, दृणावती के नाम से भी जानते हैं। ठीक। कैन और बेतवा को आपस में जोड़ दिया है तो कैन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में। कब जोड़ा गया? 2005 में। कैन में पानी ज़्यादा होता है, बेतवा में सूख जाता है, इसलिए दोनों में पानी बराबर हो जाए। वो केन बेतवा लिंक परियोजना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। बेन गंगा दक्षिण की ओर बहती है, शिवनी के पाथर बड़ा पठार से। अपर बेन गंगा पर परियोजना कौन सी है? संजय सरोवर परियोजना। सिंचाई परियोजना बालाघाट सिवनी जिले में लाभांत होते हैं। महाराष्ट्र की वर्धा नदी, महाराष्ट्र की वर्धा नदी और मध्य प्रदेश की बेनगंगा दोनों मिलती हैं कहाँ पर? प्राणहित नद, प्राणहित नाम से जानी जाती हैं। इनका क्या है? ये संगम। ठीक। और इसके बाद में नदी कौन सी है? टोंस नदी, जिसका नाम क्या है? तमसा नदी, छोटी मोटी नदी है। सतना जिले से के मैहर, मैहर, मैहर वारी शारदा मैया। कहाँ की मैया? मैहर वारी शारदा मैया से निकलती है कैमूर पहाड़ी से। शारदा मैया तो जानते ही हो, एक और नाम याद रख लीजिए। कौन? उस्ताद अलाउद्दीन खां का मैहर से संबंध है। वे बहुत बड़े सरोद वादक हैं मध्य प्रदेश के। कौन? मैहर, मैहर बैंड की स्थापना करी थी कौन ने? उस्ताद अलाउद्दीन खां ने। उद्गम था रीवा से होकर सिरसा, रीवा से होकर सिरसा के पास गंगा। सिरसा कहाँ है? यूपी में। गंगा नदी में समापन होता है किस नदी का? टॉस। इसका प्राचीन नाम क्या है? तमसा नदी भी क्या है? ये सहायक नदी कौन कौन सी है? बीहड़ और बेलन। बीहड़ नदी पर कौन कौन से प्रपात हैं? चचाई जलप्रपात। कौन सा बेटा? चचाई नद। और है बहुटी। कौन सा है? बहुटी। और बेटा कौन सा है? केवटी। कौन सा है? केवटी, केवटी। ये तीन झरने कहाँ की नदी पे हैं प्यारो?
पीहड़ नदी पर, जिसमें से जो चचाई जलप्रपात है प्यारो, जो चचाई जलप्रपात है प्यारो, वो एमपी का, किसका, एमपी का सबसे ऊंचा, एमपी का सबसे ऊंचा झरना है। चचाई झरना एमपी का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है। कुंवारी नदी अगली, कुंवारी जाको ब्याह नहीं भाव, शिवपुरी पठार से निकलती है और भिंड जिले में लाहौर तहसील के पास सिंध नदी में जाके मिल जाती है। क्या आपको पता है सिंध नदी आपने देखी है ना, क्या अपने पगारा फोर गई है सिंध, सिंध शिवपुरी, बिजरोनी बिजरोनी होत शिवपुरी पहुंची जा, शिवपुरी जाके बदरवास, शिवपुरी, शिवपुरी से आगे पहुंच जा, शिवपुरी में सिंध नदी पर अटल परियोजना, अटल, अटल सागर, या जिसे मोहनी सागर भी नाम से जानते हैं, एक बांध है कहाँ की नदी पे, अपनी जई सिंध पे। और अपनी जा कुंवारी नदी भाई सिंध में जाके मिल रही है। कहाँ की नदी, शिवपुरी के पठार से। अगर आप लोग ये चाहते हो कि आपको इसके दर्शन कराए जाएं तो दर्शन कर लो बेटा। ये हमारी सिंध नदी निकलती है कहाँ से, विदिशा के सिरोंज से, अशोकनगर गुना की बॉर्डर बना रही, जो पगारा है वो पगारा, फिर आगे पहुंची घुस गई शिवपुरी में। वो शिवपुरी में जा बनो का यहाँ पर अटल सागर परियोजना, और आगे चली जाके क्या मिलती है, यमुना। इसी में कौन सी नदी मिल रही है आके, कुंवारी नदी। कौन सी नदी मिल रही है, कुंवारी। समझ में आ गई क्या मेरी बात। कौन सी नदी मिल रही है, शिवपुरी पठार से निकलकर, कौन सी नदी, कुंवारी, निकलती है भिंड के लाहौर जिले में, सिंध नदी में जाके मिल जाती है। पार्वती नदी ये नीचे आ गई, सीहोर जिले से निकलकर चाचौड़ा गुना होती हुई चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। इसके किनारे आष्टा और राजगढ़ शाजापुर नगर बसे हुए हैं। ये देख लीजिए आप बेटा, क्या कह रहे हैं अपन, इधर देख लो जो कि फूट गई हो बस टाइम रहते। क्या कह रहा हूं मैं, कहाँ की नदी, पार्वती नदी। कहाँ से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, ये देख ले, चाचौड़ा से कहाँ से निकल रही है? ये बेटा देख ले, देख ले, सीहोर जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सीहोर जिले से। कहाँ से निकल रही है, अरे रुक जा, सीहोर जिले से निकलती है और चाचौड़ा गुना होते हुए, कहाँ होते हुए, चाचौड़ा। ये प्यारो, जो सीहोर है, जो है सीहोर, और सीहोर के बाद में हमने कही साहब शाहजहाँपुर, राजगढ़, चाचौड़ा होते हुए काय मिल रही जाके, चंबल नदी। काय मिल रही है, चंबल में जाके मिल रही है। कौन सी नदी, पार्वती। आप जब भी इंदौर जाओगे तो आपको पार्वती नदी पर क्या बनेगा, ले, अरे राजगढ़ से करते हैं, ले 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 ले, ऐसे मिलाता है, अरे कहूँगा मिला, मिलाने कहाँ से, चाचौड़ा से, चाचौड़ा से जाके मिलाने जा, जहाँ से राजगढ़, शाजापुर, और जो काय मिल गई जाके उज्जैन के पास काय नदी में, चंबल, काय मिल गई, चंबल। तो याद ये रख लेना कि भाई ये जो हमारी पार्वती नदी वो किसकी सहायक नदी है, चंबल की, और ये इसके किनारे राजगढ़ और शाजापुर बसे हुए हैं। ये छोटी छोटी नदी हैं दो बस। कौन कौन सी हैं, कौन कौन नदी देखो, कूनो कहाँ से निकलती है बेटा, शिवपुरी के पठार से, और काय मिल रही है, चंबल में। छोटी तवा बैतूल से निकल रही है और आबन में मिलकर बहती है। बरदा पढ़ा था अभी अपन ने, काय मिलती है जाके, प्राणहित और बरदा। अब वहाँ पे बैनगंगा और बरदा, बरदान शिखर से बैतूल से निकल करके बैनगंगा महाराष्ट्र में जाके मिलती है, कहाँ पर, प्राणहित। वहाँ प्राणहित जाके संगम हो जाता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कहाँ बह रही है, दक्षिणी ओर, बैतूल से निकल रही है। और कार लखना शिवनी से, शिवनी जिले से निकलती है और यह नर्मदा में जाकर मिल जाती है। टक्कर क्या मिलती है अभी, नर्मदाई में। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा से निकलती है, क्या में जाकर मिलती है, नर्मदा में जाकर मिल जाती है। नदियों संबंध महत्वपूर्ण तथ्य अन्य रह गए ये दो, बस एक लास्ट पेज हो, चाहे लास्ट पेज, तो वो 14 है, हुआ 15 पेज है वो। आप टेंशन मत लो, लास्ट पेज है। अब बता रहे हो क्या है, जब से न बताया तुमने कही, चिंता क्या कर रहे हो। देखो नदियां कंप्लीट, बेहतरीन, भन्नाटेदार क्लास। देखो नदियों संबंध महत्वपूर्ण तथ्य, वेरी 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 मोस्ट, इतने मोस्ट कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की गंगा कौन सा कहते हैं, बेतवा से।
बेटा काय के आधार पर, प्रदूषण के आधार। ठीक है, मालवाई गंगा दोबारा छिपरास कहता है, कहता है छिपरास। लेकिन हम मध्य प्रदेश गंगा देखो, मालवाई गंगा किसे कहते हैं, छिपरा नदी। मालवाई गंगा छिपरा। एमपी गंगा काय के आधार पे, नर्मदा नदी भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों को लगा हुआ बीच बीच में से, ये पूरा हमारा क्या है बेटा, ये हमारा भारत है। और ये भारत को बीच में से कौन सी नदी बांट रही है, हमारी कहाँ की नदी, नर्मदा। ऊपर का उत्तर भारत, नीचे का दक्षिण भारत। समझ गए मेरी बात। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर है, जिसकी लंबाई 1322 हैगा, 22 मीटर है, जो कहाँ पर है बेटा, होशंगाबाद। और आप जानते हैं तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी, तवा नदी के किनारे पचमढ़ी, आराम खोरो, अनूपपुर, अमरकंटक से 3 किलोमीटर दायरे से नदी निकलती है, 2, कौन सी, नर्मदा और सोन। एक और निकलती है जोयला, कौन सी निकलती है, जोयला। नर्मदा बहती है पश्चिम, सोन बहती है उत्तर, और जोयला बहती है पूरब। और बाद में जोयला घूम के जो सोन में मिल जाती है, क्या मिल जाती है, सोन। जैसे मैंने कही देखो, जो है अमरकंटक, नर्मदा बह गई कितने इतने है, सोन बह गई कितने ऊपर है, और जोयला जब अगले जाके जय मिल गई। ठीक है, कौन सी, अमरकंटक 3 निकल गई। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती। बेन गंगा दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, नीचे बह रही है, कहाँ में जाके मिलती हैं, गोदावरी में। वर्धा और बेन गंगा मिल गई प्राणताप है। और फिर आगे जाएंगी तो कहाँ मिलेंगी, तुम्हारी मोम थोड़ी जाएंगी, नीचे कहाँ की नदी है, गोदावरी, वहीं में जाके मिलेंगी। बस खत्म कहानी, लास्ट पॉइंट। उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में चंबल, सोन, केन, बेतवा और ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात रीवा में भीड़ नदी पर चचाई है।